महाकार्टून टीवी। लंगड़ा भूत। एक समय की बात है। किसी गांव में एक पुराने और खाली मकान में एक लंगड़ा भूत रहता था, जो दिखने में बहुत भयानक था। वो सभी गांव वालों को परेशान किया करता था। वो सभी से ये बोलता था कि यदि कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद मुझे दिखाई दिया तो मैं उसे अपनी तरह लंगड़ा बना दूंगा। इसीलिए वहाँ कोई नहीं आता था। एक रात उस गांव में एक आदमी आया जो लंगड़े भूत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लंगड़े भूत ने उसे पकड़ लिया और बोला, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिनों बाद कोई इंसान मेरे चुंगल में आया है। वो आदमी लंगड़े भूत की बात सुनकर बहुत डर गया और बोला, तुम कौन हो और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या तुम्हें नहीं पता? मैं इस गांव का भूत हूँ और जो भी रात के समय में यहाँ आता है मैं उसे अपनी तरह लंगड़ा बना देता हूँ। मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं रात में तो क्या, दिन में भी यहाँ नहीं आऊंगा। नहीं, इस गांव में सिर्फ मैं ही लंगड़ा नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हें भी अपनी तरह बना दूंगा। इस तरह उस आदमी ने लंगड़े भूत से माफी मांगी कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन उस लंगड़े भूत ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे भी अपनी तरह लंगड़ा बना दिया। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने ये सब देखा। सभी बहुत हैरान हुए और वो सभी मिलकर उस लंगड़े भूत के पुराने मकान में पहुँचे और सभी ने वहाँ आवाज लगाना शुरू किया, लंगड़े भूत जी, लंगड़े भूत जी। ये कौन सुबह सुबह मुझे परेशान करने आ गया? ये तो मेरे सोने का समय है। लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो क्या बात है? तुम हमारे गांव में रहते हो, इससे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम लोगों को अपनी तरह लंगड़ा क्यों बनाते हो? तुम मासूम लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हो? मेरे बार बार चेतावनी देने पर भी तुम लोग रात में घूमना नहीं छोड़ रहे। गांव का कोई भी व्यक्ति रात में नहीं घूमता। जिस आदमी को तुमने कल रात लंगड़ा किया वो इस गांव में नया आया था। उसे इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। बस अगर कोई भी मुझे रात में अपने घर से बाहर दिखा तो मैं उसे लंगड़ा बना दूंगा। तुम लोग दिन में इस गांव में घूम सकते हो, पर रात में ये सारा गांव मेरा है और मैं रात के समय इस गांव में किसी को नहीं आने दूंगा। ये बोलकर लंगड़ा भूत सोने चला गया और सभी गांव वाले दुखी होकर अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उस भूत की नजर रात के समय जिस पर भी पड़ती वो उसको अपनी तरह बना देता। एक दिन ये सब बात पास के गांव में रहने वाले एक महात्मा को पता चली और वो उस गांव में पहुँचे तो गांव के सभी लोग उनसे मिलने आए। महात्मा जी, हमारी तो भाग ही खुल गए जो आपकी दृष्टि हमारे इस छोटे से गांव पर पड़ी। हाँ महात्मा जी, हमारे गांव में एक बहुत भयानक लंगड़ा भूत रहता है जिसने हमारे गांव को नरक बना रखा है। कोई भी इस गांव में आने को तैयार ही नहीं होता। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। मैंने तुम्हारे गांव के बारे में सुना है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन उस भूत से मुझे बात करनी होगी। हमने अपनी शक्तियों से पता लगाया है कि वो भूत बहुत ताकतवर है। इसके बाद महात्मा और गांव के सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई वैसे ही लंगड़ा भूत अपने पुराने मकान से निकला और सभी गांव वालों को देखकर बोला, लगता है आज तुम सभी मेरी तरह लंगड़े होना चाहते हो, इसीलिए यहाँ आए हो।
हम सब तुम्हारी तरह नहीं होना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। क्या कहा तुमने? मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं? ये गांव मेरा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम लोग यहाँ से जाओगे। लंगड़ा भूत ये बोलकर उन पर वार करने ही वाला था कि अचानक महात्मा उसे रोकते हुए बोले, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इन निर्दोष लोगों को क्यों अपनी तरह बना रहे हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? देखो, तुम मुझे शराफत से बता दो, नहीं तो मुझे तुम पर वार करना होगा, जिससे तुम्हारी शक्ति अधूरी रह जाएगी। अच्छा, तो तुम मेरी शक्तियां अधूरी करोगे? अभी बताता हूँ। ये बोलकर लंगड़े भूत ने महात्मा पर हमला कर दिया। महात्मा ने भी उस हमले का जवाब और भी ज्यादा ताकतवर हमले से दिया। उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध हुआ और लंगड़े भूत की शक्तियाँ कमजोर पड़ गई और वो पूरी तरह थक गया। मुझे माफ कर दो, मैं हार गया। तो ठीक है, अगर तुम अपनी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो? इन मासूम लोगों को क्यों अपनी तरह बनाते हो? बहुत समय पहले मैं भी इसी गांव में अपने इस मकान में चैन से रहता था। मेरा एक पैर खराब था। इन गांव के लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे मेरे घर से निकाल दिया और मैं ठंड में पूरी रात गांव में इधर से उधर भटकता रहा और मैं मर गया। तब से मैं इन गांव वालों से बदला ले रहा हूं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, हमें उसका दुख है। लेकिन अब तुम्हें यहां से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है महात्मा जी, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या? मुझे न्याय तो नहीं मिला ना? गांव वालों को बिना सच्चाई जाने बिना तुम्हें सजा नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अब तुम दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हाँ, हम तुम्हें मुक्त जरूर कर सकते हैं। इसके बाद सभी गांव वालों ने लंगड़े भूत के साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगी और महात्मा जी ने उस भूत को मुक्ति दे दी और गांव वाले भी खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सच्चाई जाने किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।